नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाली है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं ना कहीं कोर्ट केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनको बड़ी राहत की खबर मिलती हुई नजर आ रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने 7 दिनों की जमानत के लिए याचिका दायर की है और इस पर अरविंद केजरीवाल की बहस, उनके वकील की बहस चल रही थी। इसी बीच ईडी ने कहीं ना कहीं इस जमानत पर रोक लगाने की मांग की तो अदालत ने उनको फटकार लगा दी। उन्होंने बोला कि अब केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, ईडी की हिरासत में नहीं है, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 15 जून को उनको फिर से उस पर सुनवाई होगी। ये देखना होगा कि 15 जून को क्या अदालत उनको राहत देते हुए नजर आएगी या नहीं। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल जब 21 दिन के लिए बाहर आते हैं, जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान वो उनको कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने होते हैं जो वो करवा नहीं पाते। इसके बाद वो फिर से एक याचिका लगाते हैं कि उनको 7 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत दी जाए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और उनका जो शुगर लेवल है वो डिसबैलेंस है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे चेकअप्स कराने हैं। उसके लिए अदालत से उन्होंने परमिशन मांगी थी, लेकिन अदालत ने और ईडी ने ये साफ तौर दलील दी थी कि अगर अरविंद केजरीवाल को इतनी दिक्कत थी जब वो 21 दिन जेल से बाहर थे, तब उन्होंने ये अपना चेकअप क्यों नहीं कराया। अदालत ने भी इस पर संज्ञान लिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से अर्जी लगाई है। अब अदालत इस पर सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि 15 जून को अरविंद केजरीवाल की फिर से इस पर याचिका पर सुनवाई होगी। इस पर अदालत किस तरीके का रुख देते हुए नजर आएगा, फैसला किस तरीके से आएगा अरविंद केजरीवाल के। लेकिन जो अभी इशारे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, उनका कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है और उनको तमाम ऐसे चेकअप है जो करवाने हैं। अगर उसके लिए परमिशन मिल जाती है तो उनको राहत की खबर हो सकती है। ऐसे में कोर्ट ने भी कहा है ईडी से कि आप इन सब मैटर में दखल अंदाजी ना करिए। अगर कुछ होगा, हमें किसको कितनी सुविधा देनी है, कितनी सुविधा नहीं देनी है, ये आपका मैटर नहीं है, आप हमारे ऊपर ये चीज छोड़ दीजिए। ऐसे में ईडी को तो बड़ा झटका लगा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी बड़ी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में हो सकता है कि 7 दिन की मोहलत मिल जाए। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की मोहलत के बाद भी इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। आने वाले 2025 में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि इस बार की 7 लोकसभा सीटों पर बुरी हार के बाद अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं एक बेचैनी तो होगी कि अगर इस विधानसभा चुनाव में हार गए तो कहीं ना कहीं दिल्ली से उनका सुपड़ा साफ हो सकता है। ऐसे में पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अगर ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं आएगा तो उनकी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे में अभिषेक मनु सिंघवी किस तरीके का खेल करते हुए नजर आते हैं, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की मोहलत मिल पाएगी या फिर उसके बाद भी अंतरिम जमानत उनको मिल सकती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।